हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए रोज की तरह मूड बनाते हैं। अब डरना नहीं है जिंदगी से, बस लड़ना है। अब डरना नहीं है जिंदगी से, बस लड़ना है, क्योंकि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देखते हैं आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जितने भी क्वेश्चन है हमने बना दिया है और जितने भी एक्सरसाइज है वो भी हमने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, दिया है प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S7 बराबर क्या दिया है, 49 दिया है। S7 बराबर 49 और उसके आगे क्या दिया है कि प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289। ठीक है, उसके आगे तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है कि n पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a और d ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ ना हमारा a है और ना ही d है। n तो यहाँ से निकाल लेंगे, n यहाँ 7 है, यहाँ n 17 है, लेकिन जब हमको a और d निकालना होगा तो फंस जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले a और d निकाल लेते हैं। तो a और d कहाँ से निकालेंगे, तो देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, S7, यहाँ लिख लेते हैं S7। S7 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 के लिए हो जाएगा। और S7 का मान क्या दिया है, 49 दिया है। S7 मतलब n के जगह पे 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n के जगह पे यहाँ 7 लिख सकते हैं। लिख दिए, बटे में ये हो गया 2। अब ये लिखेंगे 2a प्लस n का मान है 7 माइनस 1 और d हमारा निकालना है। हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 गुणे में भागे में है, इस साइड में आ जाएगा गुणे में, और 7 गुणे में है, इस साइड में आ जाएगा भागे में। तो जस्ट पलट जाता है, तो 7 चला आएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। अब इस साइड में क्या बच जाएगा हमारा, इधर बच जाएगा 2a प्लस 7d, 2a प्लस 6d, यही बच जाएगा। अब यहाँ कटा देंगे इसको, 7 से कट जाएगा 49, 7 7 49, 7 दूनी ये क्या हो जाएगा 14, 14 बराबर ये हो जाएगा 2। इधर से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d हो जाएगा। 2 गुणे में है, इसको भी इस साइड लाते हैं भागे में। इधर हमारा क्या बच गया, a प्लस 3d, इसको कटा देंगे, 7 दूनी 14, मतलब हमारा क्या आ गया, a प्लस 3d बराबर आ गया ये 7। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। उसके बाद अब S7 को लेके चलेंगे, S17 को। तो S17 बराबर फार्मूला लगा लेंगे, वही फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S17 का मान है 289, लिख देंगे 289 बराबर n का मान है 17 बटे में 2 a का मान नहीं है, a रख देंगे ऐसे ही, प्लस n का मान है 17 -1 और d भी पता नहीं हमको। अब क्या करेंगे, इसमें भी 2 भागे में है, उधर जाएगा तो गुणे में, मतलब 289 गुणे 2 हो जाएगा, और 17 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, बराबर इस साइड में क्या बच जाएगा 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब इसको 17 से कटा देंगे तो 17 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। इसको हम लिख लेंगे 17 दूना 34, और इधर 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d। अब 2 गुणे में है, इसको भी हम इस साइड में बट्टे में लाते हैं, इधर हो जाएगा a प्लस 8d, 2 से ये कट जाएगा 17 बार में, मतलब हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को द्विघात समीकरण के विधि में
विलोपन विधि से क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। देखते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, मतलब ए बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, और ये था a प्लस 8d बराबर 17। अब घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह बदल जाता है, a के पहले प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। ये बच जाएगा -5d और ये बच जाएगा -10, और माइनस माइनस कट जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 से कटा के देंगे 2 बार में। d बराबर क्या आ गया 2, ये हमारा d बराबर आ गया 2। अब इस d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख के a निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है a प्लस 3d बराबर 7, a का मान निकालना है 3, d का मान हमारा 2 आया है बराबर 7, a प्लस ये क्या हो जाएगा 6 बराबर 7, a बराबर क्या हो जाएगा 7 - 6। यहाँ लिख लेते हैं a बराबर क्या आ गया हमारा 1। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था प्रथम n पदों का योग। तो इधर भी साफ करके हम n पदों का योग निकाल लेते हैं। देखते हैं अब क्या हमें निकालना है, Sn मतलब प्रथम n पदों का योग। उसके लिए भी फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें क्या करना है, n हमें पता नहीं है क्योंकि Sn ही निकालना है, n पता नहीं है, n को छोड़ देंगे वैसे ही। 2a पता है, a का मान 1 आया है, प्लस n-1 d पता है 2 आया है, ये रख दिए। अब यहाँ करेंगे n/2, ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, और 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, और ये -2 और +2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या n/2, और कोष्ट को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा, और ये बचेगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा। अब n में n से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा n²। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो 10 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं। an दिया है क्या, यहाँ लिख लेंगे दिया है, जो दिया है वो लिखते चलना है। दिया है क्या, दिया है कि an बराबर 3 + 4n, ये दिया है हमको, ठीक है। तो अब हमें क्या बोलना है, बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि AP में है या नहीं, और उसके बाद लास्ट में बोला है क्या कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, n जो होता है पदों की संख्या होती है। n क्या होती है, पदों की संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है और कहीं और अनंत तक जाती है। उसको कहीं 100 पद भी होता है, कहीं हजारों पद भी होता है। तो हम AP में बताने के लिए हमें बस 3 पदों की ज़रूरत है ताकि हम बता सके कि ये AP है कि नहीं। तो इसीलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर n बराबर 1 2 3 ... रखने पर, क्योंकि किसी भी AP को बताने के लिए हमको कितने पदों की ज़रूरत होती है, 3 पदों की। जब A3 में से A2 घटाएंगे और फिर A2 में से A1 घटाएंगे, और इन दोनों को घटाने पर जो भी D का मान आएगा वो अगर सेम आता है तो हम बता देते हैं कि क्या ये AP में है। अगर सेम नहीं आता है तो हम बोल देते हैं कि AP में नहीं है। तो हमें 3 पद चाहिए, और n का मान हम 1 2 3 ले सकते हैं। n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होती है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ये 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक भी चला जाएगा। तो हम 3 ही पद लेंगे क्योंकि हम 3 में बता सकते हैं कि AP है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले n का मान 1 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो ये A1 हो जाएगा। जब n के जगह पे 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, अब इधर करते हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4,
ये क्या आ गया हमारा 7 आ गया, मतलब प्रथम पद जो आया वो 7 आया। अब n के जगह पर 2 रख के देखते हैं, ये हो गया 3 प्लस 4 गुने 2, इसको करेंगे तो 3 प्लस 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, मतलब a2 क्या आ गया 11 आ गया। a3 चेक कर लेते हैं, तो जब एक n के जगह पर हम क्या रख दिए हैं 3, तब यहाँ भी n के जगह पर हम क्या रखेंगे 3 रख लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12 बराबर ये क्या हो गया 15। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 7 से 4 बढ़ा 11 हो गया, 11 से 4 बढ़ा क्या हो गया 15 हो गया, मतलब हमको ये दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एपी में है। एपी में है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे एपी, एपी क्या क्या बना, एपी बना 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चले जाएंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमें 15 पदों का योग याद करना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो इसमें हमारा ए हो गया, ए1 को ही ए बोलते हैं, ए हो गया, और डी हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जब डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डी होता है a2 माइनस a1, तो a2 है 11 और a1 क्या है 7, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब हमें 15 पदों का योग याद करना है, तो 15 पदों का योग के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे S15 बराबर, तो लगा लेते हैं वही फार्मूला, ये हो जाएगा एस एन बराबर फार्मूला होता है n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है S15 निकालना है, मतलब n के जगह पे 15 रखना है, तो 15 बट्टे में 2 a का मान हमारा क्या आया है 7, तो हम यहाँ रख देते हैं 7 प्लस n के मान 15 माइनस 1 और d हमारा आया है 4, ये रख दिए। अब क्या करेंगे 15 बट्टा 2 हो गया ये, और 7 दूनी 14 प्लस ये घटेगा तो क्या बच जाएगा 14 गुने 4, ठीक है। अब इसके आगे 15 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 14 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 14 चौका 56, ये हो गया 15 बट्टे 2 गुने दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, ठीक है। अब कटा देते हैं इसको 35 बार में, हमारा आ गया 15 गुने 35। अब 15 को क्या करेंगे 35 से गुना कर देंगे, तो 15 5 75 हासिल हो जाएगा 7, 15 3 45 और 7 50 2 52 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर 525। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 10 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एन बराबर दिया है क्या हमारा 9 माइनस 5n। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे और इसमें भी हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसको भी हम क्या रख लेंगे पहले n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ लिख लेंगे रखने पर, ठीक है। तो जब हम n है तो n के जगह पर 1 रखते हैं, यहाँ है 9 माइनस 5 गुने 1, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4। a2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, घटाएंगे तो बच जाएगा -1। उसी तरह से a3 निकालेंगे तो a माइनस 5 गुने 3, 9 माइनस 15, घटाएंगे तो बच जाएगा -6, ये हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, ये AP में है, AP क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम D निकाल लेंगे, D निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, तो A2 निकालेंगे क्या आ जाएगा -1 माइनस 4, D का मान आ गया हमारा -5, D का मान क्या आ गया -5। अब यहाँ से हमें क्या करना है S15 निकालना है, तो निकाल लेते हैं। SN बराबर फार्मूला लगा के n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है क्या S15, तो यहाँ S15 लिख लेते हैं, n का मान है 15 बट्टा में 2 a का मान हमारा आया है 4 प्लस n माइनस 1, n के जगह पर हमारा है 15 और d हमारा क्या है -5। 15 बट्टा 2, ये 2 चौका 8 हो गया, प्लस ये घटा तो क्या बच गया 14 गुने -5। 15 बट्टा 2 8 और प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 14 5
70 हो गया ये। अब 15/2 गुने, अब ये क्या बच जाएगा, जब 70 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 62, और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, तो -62 बचेगा। अब इसको कटाएंगे तो 31 बार में कटेगा, वो भी माइनस के साथ, तो -31 बार में कट गया। अब 15 से -31 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना कर लेते हैं। 15 एकम 15 का 5 हासिल, 1 15 3 45 और 1 46, किसमें, माइनस में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना दूर अगर आपको समझ में आया है, हमारी बातें समझ में आई है, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जहाँ भी समझ में आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ में ना आए तो हमारे पास कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हैं, तैयार हैं। आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा समझने वाली बात है, ये कुछ नया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन दिया है, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग, यहाँ लिख लेते हैं, पहले दिया है क्या प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों को हम Sn से सूचित करते हैं, तो n पदों का योग क्या दिया है, 4n - n², ये दिया है। अब इसमें बोल रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद बोलते हैं, उसको A1 भी बोल सकते हैं, या फिर एक पदों का योग भी बोल सकते हैं। एक लिखेंगे, मान लेते हैं प्रथम पद 4 है और एक पदों का योग भी 4 ही है, तो A1 और S1 दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या बोल रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी तरह तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। हम पहले n बराबर उसी तरह से रख लेंगे, n बराबर क्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या यहाँ लिख लेंगे, रखने पर तो पहले हम S1 निकालते हैं, n के जगह क्या रख देंगे, 1, ये हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये क्या हो गया, 3। मतलब जो हमारा प्रथम पदों का योग है वो 3 आ गया। हमें ये प्रथम पद ही बोलना था, इसका प्रथम पद ज्ञात करने को बोला था, वो तो हमारा प्रथम पद है। अब देखते हैं, हम जब s का मान 2 रख देते हैं, s का मान जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी ये करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 4, इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा एक ठो आंसर हो गया, ये एक आंसर आ गया हमारा। बोला है क्या कि इसका प्रथम पद क्या है, तो यही हमारा प्रथम पद है। अभी हमने बताया कि प्रथम पद A1 बोल सकते हैं या फिर S1 भी बोल सकते हैं, प्रथम पद A हो या एक पदों का योग हो, बात तो एक ही है, पद एक ही है तो इतना ही योग होगा। तो ये तो पहला पद का आंसर आ गया, इसका प्रथम पद क्या है, ये पहला आंसर हो गया। अब उसके आगे बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है, तो हमें दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक पदों का योग है, ये 2 पदों का योग है। मान के चलते हैं हम कि 2 पदों का जो योग दिया है हमारा 10 दिया है, और एक पदों का योग जो है वो 6 है। 2 पदों का योग 10 है, एक पदों का योग 6 है। तो जब 2 पदों में से एक पद के योग को घटा देंगे तो उसमें क्या हमारा आएगा, A2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, A2 बराबर S2 माइनस S1। कैसे, 2 पदों के योग में से एक पद को अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। मान लेते हैं कोई AP हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6, इस टाइप से लिख लेते हैं। एक पद का योग हमारा क्या है, एक पद का योग है 2, एक पद का योग है 2, और दोनों पद का योग हमारा क्या है, दोनों पद का योग क्या है,
अब अगर हम दो पदों का योग बोल दें आपसे, ये तो एक पद का योग है, अगर दो पदों का योग बोल दें तो दो पदों का योग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये दो पदों का, ये S1 हो गया और ये क्या हो गया, S2 हो गया। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे, इन दोनों को हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जब घटाएंगे तो इनका हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और जो ये हमारा 4 है वो क्या है, दूसरा पद है ना। जब 4 आएगा तो घटाएंगे तो क्या आएगा, दूसरा पद आएगा, तो यही हम घटाएंगे। तो यही सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला होता है कि जब दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो A2 निकलेगा। ठीक है, इस माध्यम से जैसे हम समझाए, उसी तरह से आगे भी सारे फॉर्मूले इसी टाइप के होंगे। जैसे मान लेते हैं हमें कोई बोल दे कि A10 निकालो, तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 पदों का योग में से 9 पदों के योगों को हम घटा देंगे तो 10वां पद निकल जाएगा। कोई बोल देगा 20वां पद ज्ञात करो, हमें 20वां पद ज्ञात करना है और हमें A मतलब कि A नहीं दिया है और D नहीं दिया है, A और D दोनों नहीं दिया है, और हमें 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहे, और उसी के जगह पे हमको 20 पदों का योग और 19 पदों का योग दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A प्लस 19D लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिया ही नहीं है, और ये दिया है तो हम इसको लगा लेंगे। उसी तरह से A 28 बोल दे तो क्या करेंगे, 28 पदों के योग में से 27 पदों के योग को घटा लेंगे। इसी टाइप से आगे जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम करते चलेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड जरूर करें और इस क्वेश्चन को रिवाइज भी जरूर करें। रिवाइंड और रिवाइज दोनों बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एक बार समझ में ना आए, 2 बार समझ में ना आए, जब तक समझ में ना आए आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, 2 पदों के योग निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए अब S2 में से S1 को घटाएंगे। तो S2 हमारा क्या है, 4 है, तो S2 हो गया 4। अब S1 क्या है, S1 3 है, घटाएंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 हमारा ये आंसर हो गया। इसके आगे क्या निकालना था हमको, इसके आगे भी हमको निकालना था क्या, दूसरा पद क्या है। दूसरा पद तो हमने निकाल दिया, उसके आगे दिया है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है, और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए मतलब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S3 और S2 निकालना होगा। तो S2 तो हमारे पास है लेकिन S3 नहीं है, तो तीसरे पद के लिए हमें S3 भी निकालना होगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं S3, चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं S3। n के जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, 4 और n है तो n के जगह पे 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 तिया 9, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, घटाएंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद 4 तिहाई 12, 3 के 9, घटा दिए 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद का ये हमारा फॉर्मूला है, तो उस पर निकाल लेते हैं A3 बराबर S3 माइनस S2, इस पर निकाल लेंगे। तो S3 तीसरा पद हमारा क्या है, 3 है, और 2 पदों का योग क्या है, 3 पदों का योग 3 हो गया, 2 पदों का योग 4 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4, घटाएंगे तो क्या आ गया -1। ये हमारा हो गया एक ठो और आंसर। इसके आगे भी हमें कुछ और आंसर्स निकालने हैं, इधर मिटा के निकालते हैं, इसी को मिटा लेते हैं, इधर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस साइड में बना लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 10वां पद, 10वें पद भी निकालना है। पेज पलट गया, किधर गया, हो गया। देखते हैं 10वें पद। अब हमें तीसरे पद तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, 10वें पद। तो 10वें पद के लिए हमें क्या चाहिए, इसी को तो बोलते हैं A10 को बोलते हैं 10वां पद। तो 10वें पद के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना होगा S10 और S9, क्योंकि फार्मूला होता है क्या, S10 माइनस S9। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा S10 S9, क्योंकि दोनों नहीं है। तो यहाँ हम इसको बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट इसीलिए दिए हैं, तो बढ़ा लेंगे। अब हमें क्या रख देना है, S10 निकाल लेना है पहले, मतलब n के जगह पे 10 रख लेना है। तो ये हमारा था क्या, 4, तो यहाँ रख देंगे 4, n का मान हो गया 10 माइनस 10 का स्क्वायर। इसको हम गुना करेंगे तो 40 माइनस 100, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -60। ये तो हमारा आ गया 10 पदों का योग, 10वां पद नहीं बोलेंगे इसको, 10 पदों का योग। अब हमें 9 पदों का योग भी चाहिए।
9 पदों के योग के लिए 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 36 माइनस 9 9 81, ये हो गया। अब इसको भी हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 45, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस बड़ा है। अब हमें 10वां पद निकालना है तो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। 10वें पद के लिए ये फार्मूला हमने लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं फिर से, A10 बराबर, यहाँ वाला मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं S10 माइनस S9। S10 हमारा है -60 और माइनस फार्मूले में है, और S9 -45 है, तो यहाँ लिख लेंगे -45। ये हो गया -60 और माइनस माइनस प्लस 45, प्लस माइनस माइनस, 60 में से जब 45 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 15, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह। तो ये आ गया हमारा 10वां पद का भी आंसर। तो चलिए कुछ और इसमें निकालने हैं, वो भी निकाल लेते हैं मीठा के। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, nवां पद भी निकालना है। तो an बराबर फार्मूला, अब हमें क्या निकालना होगा, तो Sn निकालना होगा और माइनस Sn माइनस 1 निकालना होगा। ये क्यों निकालना होगा, क्योंकि हम जब भी यहाँ निकालते थे A10 निकाले थे यहाँ, तो S10 माइनस S10 माइनस 1 था, ये 10 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 मतलब n में से 1 घटाना होगा, तो यही हम यहाँ पे घटाए हैं। तो उस रूल पे जो हमारा लिखे थे समीकरण एक ठो, उस समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो हमारा समीकरण था Sn बराबर क्या दिया था, 4n माइनस n स्क्वायर, ये था। अब Sn तो हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा, यही रख सकते हैं, Sn हम यही सेम रख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी हमें वो चाहिए, ये Sn चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ n है इसमें हम वहाँ क्या रखेंगे, S माइनस 1 रखेंगे, तो Sn माइनस 1 रख देते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ था, अब यहाँ लिख लेते हैं Sn माइनस 1। अब 4 है तो 4 लिख देंगे, n के जगह पे अब हमको क्या लिखना होगा, n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। यही करते थे। 10वां पद निकालना था, S10 निकालना था, तो जहाँ जहाँ n होता था वहाँ हम क्या रखते थे, 10 रखते थे। यहाँ n था तो हमने 10 रखा था। हमें निकालना है Sn माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है हमें क्या रखना होगा, n माइनस 1 रखना होगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ n है हमने n माइनस 1 रख दिया। अब इसको हम निकालते हैं, तो निकालेंगे तो 4 में n से गुना करेंगे तो 4n माइनस 4, और इसको a माइनस बी के फॉर्मूले पर तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये यहाँ तक है, मतलब 2n गुने 1। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस 4 माइनस, इसको बाहर लाते हैं, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 1, और माइनस है तो प्लस 2n हो जाएगा। ये हो गया, 2 में n से और 1 में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2n यहाँ है, 4n यहाँ है, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6n हो गया। अब ये -5 हो गया, और ये माइनस n स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो चलिए इधर मिटा के थोड़ा सा बना लेते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था an, मतलब nवां पद। nवां पद के लिए क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला होगा। तो अब हमारा Sn माइनस 1 का मान इतना आया है, और Sn का मान हमारा इतना पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम रख लेते हैं। Sn के जगह पे अब क्या रख देंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का मान ये आया है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये हो गया 4n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n, और माइनस माइनस प्लस 5, ये n स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा, 4n प्लस में है, 6n माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।